तो कहने को तो घोसी विधानसभा उपचुनाव एक एमएलए की सीट के लिए चुना जा रहा है। न इसकी सरकार पे कोई सेहत पड़ना है, न विपक्ष की सदस्य संख्या ऐसी हो जाएगी जिससे सरकार को कोई खतरा होगा। एक सीट का सवाल है, लेकिन ये इस पर निगाहें पूरे देश की लगी हैं और इसको दिलचस्प इसलिए भी चुनाव को बनाया गया या बन गया है क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दो दो बार विधायक रहे। इस सीट से एक एक बार, दूसरी सीट से एक एक बार, और दोनों कद्दावर नेता के तौर पर है। सुधाकर सिंह एक बार समाजवादी पार्टी से बगावत करके भी चुनाव लड़ चुके हैं इसी सीट पर और उन्हें 58,000 वोट मिले थे। इसलिए एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को उतारा है। दारा सिंह चौहान के बारे में बताएंगे क्या? वो कद्दावर नेता है, पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है और तमाम पार्टियों ने उनको प्रमुख पदों पर बैठाया। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सब में वो रह चुके हैं। तो मैं कुछ और लोगों के साथ माहौल क्या है जानने के लिए घोसी के बिल्कुल आम लोगों के साथ, क्योंकि इस वक्त आपको शायद यकीन ना हो कि समाजवादी पार्टी के और भाजपा के अपना दल के ओम प्रकाश राजभर लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने बहुत समय यहाँ पर दिया। तो इतने नेता इस इलाके में है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं तो हमेशा बात आम लोगों से करता हूँ, चाय पान की दुकान पर करता हूँ। तो एक चाय की दुकान पे और मैं आ गया, कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से बात की शुरुआत की जाए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकुंद चौहान है। तो चौहान जी लोग का क्लियर है? एकदम एक तरफा है भैया, दारा चौहान के साथ सभी लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीजेपी के कैंडिडेट होने की वजह से दारा सिंह चौहान के साथ है या चौहान होने की वजह से दारा सिंह चौहान के साथ? दारा सिंह चौहान का कुछ ऐसा कर्म है भैया ना कि उस कर्म को लेकर के पूरा पिछड़ा समाज, चौहान ही नहीं, चौहान, राजभर, मल्ला, अन्य जातियां जो भी, कुर्मी और मौर्य जो भी हैं, सारे लोग मन बना चुके हैं कि दारा सिंह चौहान को। ऐसा क्या कर्म है उनका? कर्म उनका ये है कि गरीबों के सुख दुख में कि कहीं कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, तत्काल उसको मतलब अपने पास से जो भी हो सहयोग होता है तुरंत करते हैं। और 12 बजे रात में भी कोई अगर खोजता है तो वो जरूर चलते हैं। आप ये कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान को लोगों ने देखा ही नहीं। कहने वाले कहते होंगे, लेकिन दारा सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं कि जब भी आप खोजेंगे आपके सामने वो जरूर उपस्थित होते हैं। अच्छा, एक समय यहाँ फागू चौहान जो कि अब गवर्नर है, वो भी कई बार यहाँ से जीते थे। उनका चौहानों में प्रभाव ज्यादा है या दारा सिंह चौहान? नहीं, चौहानों में प्रभाव उनका भी ज़्यादा जब थे तब था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई हमारे बिरादरी का नेता है तो दारा सिंह चौहान है आज की तारीख में। तो लड़ाई कैसी चल रही है? लड़ाई तो सर मेरे समझ में नहीं आ रही, लड़ाई कुछ है या नहीं है। यहाँ तो सुनामी चल रही है दारा सिंह चौहान की, लड़ाई नहीं है सर, ये जान लीजिए। 8 तारीख के उल्टे न सुनामी चल जा। अब 8 तारीख को समझ में आएगा कि नहीं सुधाकर सिंह होश में है कि बेहोश हो गए या कहीं अस्पताल में चले गए, उस समय बताएगा, जान लीजिए। अब देखिए किसका क्या होता, आप बताइए। दारा सिंह चौहान जी, अभी जैसा भी भाई साहब ने बताया, तो दारा सिंह चौहान समाज के एक बहुत बड़े चेहरा हैं। अभी चौहान है? मैं भी चौहान हूँ। हाँ, तो मुश्किल ये है कि एक चाय की दुकान पर जब हम बैठते हैं तो ज़्यादा एक ही तरह के लोग मिल जाते हैं। तो इस नाते दारा चौहान की जीत सुनिश्चित है और दारा सिंह चौहान चुनाव जीतेंगे। और हल्ला तो इतना हो, यहाँ जितने लोग बैठे इसमें कोई ऐसा भी है जो चौहान नहीं है? तो मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ इतने लोग जो है इसमें कौन लोग हैं जो चौहान नहीं है? अच्छा, आप नहीं है, चलिए ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए, मैं जब लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ घोसी में, वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो नाम बताओ और जैसे ही पता चलता है चौहान, राजभर, यादव, राय साहब, ठाकुर साहब, पंडित जी, तो ये पता चल जाता है किधर है। तो पूरा ये मामला घोसी का भी इसी समीकरण पे चल रहा है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। तो किस समीकरण पे? खोल करके पूछिए क्या। अरे खुली का तो पूछ रहे, क्या समीकरण घोसी का है, क्या चुनाव किस पे चल रहा है? घोसी का समीकरण भाजपा की तरफ है, बीजेपी की तरफ। क्या चुनाव का मुद्दा? चुनाव का मुद्दा रोजगार है और राष्ट्रीयता है। तो रोजगार इस सरकार में ज़्यादा मिला है? क्यों नहीं, मिला है, बहुत लोगों को मिला है। क्या, किस विभाग में?
शिक्षा विभाग में जल्दी ही भर्ती निकली थी। प्राइमरी की हाँ नहीं सरकारी किस विभाग में कौन सी नौकरी? शिक्षक की भर्ती तो जल्दी ही हुई थी। किसमें? इंटर कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की, प्राइमरी? प्राइमरी लेवल पर। अरे आपका कार्यक्रम प्रदेश के बीटीसी और बीएड वाले भी देख रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, बहरहाल आपको ये लड़ाई एक तरफा लग रही है, कांटे की लड़ाई है या कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसी लड़ाई तो एक तरफा लग रही है बीजेपी की तरफ। हम लोग समाज से हैं, हर गांव में हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं और देखने के बाद, बात करने के बाद यही पता चल रहा है कि हमारे बिरादरी के लोग। आप ये बताइए, मैं बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो कह रहे हैं 60,000 दलित वोटर है। दलित जिधर ज्यादा गए उधर कहानी बनेगी। आपको क्या लगता है? दलित लगभग 80% से लगभग ऊपर बीजेपी में वोट कर रहे हैं। इसकी वजह ऊपर से लेकर नीचे तक है। ऊपर जैसे बहन जी का जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसको लेकर के बीजेपी के लोग ही बचाए थे, उसका बदला हमारी बिरादरी इस बार लेगी। तो बहन जी तो 2019 में स्टेज पर एक ही साथ अखिलेश के और डिम्पल के बैठ रही थी, तब बिरादरी कहाँ गई थी आपकी? अब चलिए, वो तो नेताओं का काम होता है, हम लोगों का जो काम है जो हम लोग अपना करेंगे। अब अभी तक बहन जी का बदला ले रहे थे और बहन जी खुद ही एक स्टेज पर बैठ गई। अब तो अब वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम लोगों का तो जो याद है हम लोगों को, उनको याद नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद है। तो बहन जी की तरफ से निर्देश आया है कि बीजेपी पर चलो? अब निर्देश आया नहीं, लेकिन हम लोग खुद अपना फैसला लिए हैं। जो कुछ बसपा वाले मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही चलना है आगे? हाँ, चलना है। उनसे बेहतर पार्टी है बीजेपी, सपा से बेहतर पार्टी है। जमीन के जो बसपा वाले हैं उनको ये लगता है कि बहन जी की बीएसपी से मिली भगत है या मिलजुल सकती है आगे? अब ये तो नहीं पता है मिली जुली भगत है कि नहीं भगत है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ करना है वोट। अरे कुछ कन्वीनर, कुछ कोऑर्डिनेटर बताए हैं आपको, कान में फूके हैं? हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग जनता है सीधे सीधे, और हम लोग जनता पूरा मन बना लिए हैं। बिरादरी के लोग 80% 90% कहीं हर गांव में वोट कर रहे हैं। अरे नया कसाय लगा? हाँ सर। हाँ सर। चुनाव में सियाल है? नहीं सर, पलेगा है। क्या है, अब तो कुछ पूछने का बाकी है, नहीं रह गया? जी सर, इसमें पूरा समाज हमारा बीजेपी के साथ है। कौन समाज? एसी। अच्छा जी सर। अच्छा, आप योगी जी की रैली में गए थे क्या? जी सर। वहीं से लौट के पानी पीने आए? जी। यार रैली से आके आप भी योगी जी की रैली में गए थे? नहीं गए थे, तो रैली में तो गए थे। यार हम इसी दुकान पे आ गए, रैली वाले आके नाश्ता करने लगा। हाँ तो बढ़िया न किए हैं। नहीं, कोई नहीं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, मगर देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो कौन लोग हैं। तो आप लोग रैली से लौट करके आए, कोई बात नहीं, आप किस पार्टी के, किसको वोट देंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये घोसी की लड़ाई आप किस तरफ देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ? हमारे यहाँ लड़ाई नेता जो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग जो हैं अपने यहाँ, ग्राम मेरा बिचपुरा है, हमारे यहाँ जो लड़ाई है, हम लोग केवल सपा की तरफ नहीं है, हम लोग सीधे सीधे बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोल दीजिए। बोलिए चौहान जी, आज अब चौहाने बस्ती है। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो है हमेशा दारा सिंह या फागू चौहान चुनाव लड़े। आपने हमेशा चौहान को ही वोट दिया, चाहे जिस पार्टी से? हाँ, किसी पार्टी से हैं, और हम लोग हमेशा जिताते हैं और जीतते चले आएंगे। और इस बारी तो 25-30 या रोड से सीधे दारा सिंह चौहान जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। राजभर बिरादरी हमारे पास में है, निषाद बिरादरी हमारे पास में है, बिरादरी हमारे पास में, चौहान बिरादरी है, कुर्मी, कुहार, लोहार, जितना भी जाति हैं सब हम। आप जरा, मैं दूसरी जगह चलता हूँ।